नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम लोग पूरे मेटल पैक को कवर करते हैं। अभी अगर देखें एल्युमिनियम में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज के सेशन में भी 1% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। 350 रुपये के करीब करीब इस वक्त एल्युमिनियम ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर लेड, जिंक और निकल पर भी देखें तो वहाँ पर भी हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे। कॉपर लाल निशान में नजर आ रहा है, हालांकि 1200 के ऊपर का भाव चल रहा है। अनसर्टेनिटी का माहौल है, जंग चल रहा है, ऐसे में प्राइजेस पर इंपैक्ट उसका भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एल्युमिनियम में तेजी क्यों है वो हम लोग समझेंगे और ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, इन्वेस्टर्स क्या करें वो भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट बिटुपन मजुमदार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, यूएस ईरान युद्ध में क्या कुछ अपडेट आया और इसका मेटल पैक पे क्या इंपैक्ट देख रहे हैं सर? सप्लाई को लेकर क्या कुछ चिंताएं बनी हुई है? देखिए, जनरली मिडिल ईस्ट एक कंज्यूमर भी है पूरे मेटल्स में और कुछ मेटल में प्रोड्यूसर भी है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोग एल्यूमिनियम में देख रहे हैं। और मिडिल ईस्ट से ऑलमोस्ट 8% अपना सप्लाई आ रहा है। और जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद पड़ा हुआ है, तो वहां से जो बाकी माल जो बाहर से आते हैं अफ्रीका, वो सब माल भी पहुंच नहीं पा रहा है। तो दो तरह का है। एल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ सप्लाई कंसर्न तेजी में है। और ये जिस तरह से ये सप्लाई इशू परसिस्ट रहेगा, तब तक ये प्राइजेस लग रहा है कि थोड़ा तेजी में ही रहेगा। और जैसे कि बीच में थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट आए थे कि जो मिडिल ईस्ट के जो ईरान के साथ जो वार है, वो कभी भी बंद हो सकता है। तो वैसा जब बात निकला था, थोड़ा सा ईज ऑफ हो गया था प्राइजेस। 331 330 के आसपास आ गया था। फिर वहां से जिस तरह से फिर ईरान के स्टेटमेंट आए और जिस तरह से जो फर्दर रिटेलिएशन चल रहा है, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी कल थाईलैंड के जो शिप्स इसमें अटैक भी हुआ है, और उसी कारण थोड़ा सा पैनिक मोड में भी है। और जैसे कि और एक चीज है, दूसरे चीज को ट्रेडर्स को ये नजर रखना है कि इस टाइम में जब वार होता है, जो वार के न्यूज में भी बहुत सारे फेक या प्रोपोगंडा न्यूज भी चलता है जी। जैसे कि यूएस ने बताया था कि दो शिप वहां से क्रॉस किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। लेकिन ईरान फिर उनके बाद रॉयटर्स ने कॉन्फर्म किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो पोस्ट डिलीट किया गया। फिर उसके हिसाब से ईरान ने बोला कि वहां पे प्ले स्टेशन में जा सकते हैं हॉर्मुज में, लेकिन रियल में भी नहीं गया है। तो एक और सडनली अभी 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 थोड़ी देर पहले एक न्यूज आया था, हमको थोड़ा अच्छा भी लगा था हाँ। कि हम लोग के जो डिस्कस। हाँ जी सर। जी सर, बताइए ना, मैं समझ रहा हूँ जो स्टेट न्यूज़ आप बताना चाह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो न्यूज का है भी, जैसे कि न्यूज ये भी आया था कि हॉर्मुज खुल गया है इंडियन मार्केट के लिए। यहाँ पे दो हम लोग के शिप्स भी आए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कॉन्फर्म किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये चीज भी चलता रहता है, इसलिए कोई भी ट्रेड करने एल्यूमिनियम या बाकी कमोडिटी में थोड़े से उस चीज को भी नजर रख के करना चाहिए और स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं। तो अब ये जब तक ये इशू अभी तक कोई रिजोल्यूशन नहीं होता है, फिलहाल के लिए बाय करे और कैरी फॉरवर्ड ना रखे। फ्राइडे में पोजीशन लेके मंडे तक छोड़ना जाए, क्योंकि सैटरडे संडे में क्या होता है नोबडी नोस। अगर पीस एग्रीमेंट साइन हो जाता है, कुछ सीज फायर होता है, तो प्राइसेस थोड़ा सा गिर जाएंगे जो सेंटिमेंट के कारण। तो अभी फिलहाल क्या है, जो मोमेंटम है 348 349 के आसपास से पहुंच गया है। तो डिप्स आता है तो मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम फर्दर बाय कर सकते हैं अराउंड, बोल सकते हैं 343 344 के आसपास। 339 का मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम का टारगेट रह सकता है। सॉरी, 350 से 354 का टारगेट रह सकता है एल्यूमिनियम का। तो थोड़ा डिप्स में बाय करे, और 351.60 का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करने के बाद मोमेंटम मिलेगा। हालांकि ये चीज है कि जो वार के कारण ही, जो सप्लाई कॉन्सर्न के कारण ये हो रहा है। बाकी अदर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज जो कॉपर है, कॉपर के प्राइसेस में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, बिकॉज कॉपर में एक चीज हो रहा है। हालांकि एलएमई में इन्वेंट्री बढ़ रहा है, शंघाई में कम हो रहा है। और दूसरा चीज है कि जिस तरह से एक बड़ा सा स्क्रैप का मार्केट है मिडिल ईस्ट, और वहां पे पूरे सप्लाई फंसा हुआ है, अफ्रीका के प्रोडक्शन के कारण भी यहाँ पे माल नहीं आ रहा। तो इसलिए कॉपर में कुछ भी मोमेंटम अपसाइड नहीं हो रहा, बाजार फंस गया है। लेकिन हालांकि सिर्फ मोमेंटम एल्यूमिनियम में ही ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर था, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। खरीदारी की सलाह है 343 344, यानी 4-5 रुपए की गिरावट पर अभी 348 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। वहाँ से 4-5 रुपये अगर गिरता है भाव तो वहाँ से लॉन्ग करके चल सकते हैं। 354 तक के टारगेट के लिए 339 का स्टॉप लॉस लगाना है। वैसे सर, एल्युमिनियम को लेकर बहुत सारे फॉरकास्ट भी आ रहे हैं कि यहाँ से अच्छी रैली दिख रही है। देखिए, फोकस में भी देखिए पूरे इंडस्ट्रियल कमोडिटी कॉम्प्लेक्स एज ए होल पुलिस का ही था।
अब ये जो स्पेसिफिक फैक्टर कारण सिर्फ बाकी देखिए, बाकी बाकी जो इंडस्ट्री कमोडिटी नहीं चल रहा है, एल्यूमिनियम चल रहा है बिकॉज ऑफ द सप्लाई कॉन्सेप्ट। ओवरऑल जो आउटलुक है वो बुलिश का ही है। मैं नहीं बोला कि बुलिश का नहीं, लेकिन जो ये अभी शॉर्ट टर्म वाले फैक्टर है बिकॉज ऑफ जी द सप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से पूरे 8% आता है। हाँ, गोइंग फॉरवर्ड हम लोग देखेंगे जब ये शायद ये जो वार सेटल डाउन हो जाएगा तो एल्यूमिनियम भी अगर एडजस्टमेंट करता है उसके बाद हम लोग फर्दर लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे। फिलहाल जो इमीडिएट सिनेरियो है इज प्योरली ऑन द जियोपॉलिटिकल साइड, और चार्ट में भी इसका बायस थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। सर, कॉपर पर क्या राय रहेगी? 1203 का भाव चल रहा है, क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है? देखिए, फिलहाल में जो कॉपर का अभी मोमेंटम है थोड़ा सा स्लगिश है, और अभी भाव 1203 के आसपास है। हालांकि कोई पुलबैक बन सकता है। 1212 का 1212 का 1215 का बड़ा एक रेजिस्टेंस जोन है, और इमीडिएटली वो रेजिस्टेंस ब्रेक करने का नहीं लग रहा है। हालांकि नीचे का भी एक बेस है 1180, तो मुझे लग रहा है इस रेंज में चलेगा। अगर कोई पुलबैक आता है 1212 या 15 के आसपास, 15 हम लोग एल्यूमिनियम बाय कर, लेकिन कॉपर हम लोग बेचने के लिए सोच सकते हैं 1230 का स्टॉप लॉस, फिर 1200 से 1195 का टारगेट दे सकते हैं। और सर, तो उस तरह जिंक का पर सीन क्या है फिलहाल के। सर, जिंक पर क्या राय रहेगी? 326 का भाव है। जिंक में तो एकदम मोमेंटम सर एकदम कम है। हाँ जिंक का अगर हम लोग मार्च कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो 326 के आसपास है, और इंट्राडे में अगर जिंक का भाव 327 के आसपास आता है, 327.50, तो मुझे लग रहा है वहां पे उसके ऊपर सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है, स्लगिश मूव है। तो वो उस लेवल से मुझे लग रहा है ये 324 से 327 का भाव दिख रहा है इस के लिए। तो ऊपर लेवल पे जिंक सेल का लग रहा है 327 के आसपास, विद स्टॉप लॉस अबाउट 330। नीचे का भाव वही 324 का हम लोग कर रहेगा टारगेट। और सर, निकेल और लेड पर क्या व्यू रहेंगे आपके? निकेल के लिए उतना भी नहीं लिख रहा, लेकिन मैं हाँ लेड का देख सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल लेड में भी सर उतना कोई मोमेंटम उतना खास नहीं है फिलहाल जिस तरह से, और लिक्विडिटी थोड़ा सा कम है। यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जी आवरली चार्ट में भी देखते हो तो कुछ खास नहीं बन रहा है। हाँ ओवरऑल व्यू देखिए थोड़ा सा साइडवेज जैसा है, और इसका लिक्विडिटी जो था वो ड्राइव हो गया। तो कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स में मेटल है मोस्टली कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक थोड़ा ट्रेडेबल है। लेड और निकल थोड़ा सा भी लिक्विडिटी के कारण थोड़ा अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये सर की राय है तमाम बेस मेटल्स को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाइए। सर, डिस्क्लेमर दे दीजिए। देखिए, मेरा कोई पर्सनल इसमें पोजीशन नहीं है, हालांकि मैंने किसी क्लाइंट को एडवाइस किया हुआ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ये हमारा मेटल मीटर शो। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स, ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए जाते हैं, जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।